एक इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सी जूस किस बीमारी में लें, क्यों लें? तो इसको सिंपल करके देखते हैं। सबसे सिंपल, दुनिया का सबसे पावरफुल अगर लिक्विड कोई बोलें वो है मदर्स मिल्क के बाद। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं 2 साल तक के, उनके लिए तो बेस्ट फूड एंड बेस्ट मेडिसिन एवरीथिंग इज मदर्स मिल्क। तो वो तो चलो एक बात हो ही गई। और उस उम्र के बाद जाहिर सी बात है, जो लोग मुझे देख रहे हैं उस उम्र को क्रॉस कर चुके होंगे, 2-3 साल तो क्रॉस कर ही चुके हैं। 2-3 साल के बच्चे तो वीडियो देखते नहीं इस तरह के। तो ऐसे में कब कौन सा किस तरह का जूस लेना चाहिए? आफ्टर मदर्स मिल्क द बेस्ट थिंग द नेचर इज प्रोड्यूस्ड इज द कोकोनट वाटर, नारियल पानी। नारियल पानी के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल हो, विटामिन हो, ऑल द कॉम्बिनेशन इन ए प्री डाइजेस्टेड फॉर्म। यानी कि नारियल पानी कब हम देते हैं अपने हॉस्पिटल में? जब पेशेंट रेस्पॉन्सिव ही नहीं होता, वो पानी भी उसके अंदर नहीं जा रहा, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो भी उलट दे रहा है, तो तब हम नारियल पानी देते हैं। वो आखिरी हथियार है कि नारियल पानी देने से फायदा है, एक तो पेशेंट हाइड्रेट तो हो ही रहा है और पेशेंट को जो बेसिक न्यूट्रिशन की जरूरत है वो सारी चीज उसको मिल रही है, और वो भी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म। का मतलब ये है कि पेट को बिना बर्डन दिए। मान लो पेट में कोई कैंसर है, कोई अल्सर है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या स्टूल में ब्लीडिंग पास हो रहा है, तो ऐसे में कोई और फूड काम नहीं करेगा। जब कोई भी फूड नहीं काम करेगा तो बेस्ट थिंग इज कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर इज द फर्स्ट, शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मेनी इलनेस। खासतौर पे जब इंसान ओरल कैंसर के पेशेंट जो कुछ खा ही नहीं पाते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको कुछ भी खाते तो उलट देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो फिर लेकिन उनको एनर्जी तो चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, तो हम इवन ड्रॉपर से भी, चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट वाटर जरूर देते रहते हैं। कोकोनट वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड जीभ से लेके, इसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके, बिना कोई इरिटेशन किए, और उसके न्यूट्रिएंट जो होता है वो इस प्रकार है, गॉड ने बनाया कि वो पूरे बॉडी में जल्दी से एसिमुलेट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है और शरीर को शक्ति लगातार देता है। तो कोकोनट वाटर हम तब भी पिलाते हैं जब किसी को किसी तरह का फ्लू होता है या फिर किसी तरह का कोई स्टमक इन्फेक्शन होता है। मान लो पेट से जुड़ा हुआ कोई भी गड़बड़ी है आपको, अचानक जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज, मान लो किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, मान लो पेट का दर्द हो गया, या क्रैम्प्स हो गए, या इंडाइजेशन हो गया, या वॉमिटिंग हो गई, या लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे कंडीशंस में हम पेशेंट को बोलते हैं फॉर वन डे डोंट ईट एनीथिंग, बी ऑन कोकोनट वाटर, जस्ट कोकोनट वाटर। सुबह से शाम तक अपने वेट के अनुसार, मान लो किसी का 70 kg वेट है, बोलते 7 ग्लास कम से कम कोकोनट वाटर पी लो। किसी का 50 kg 5-7 ग्लास तब भी आप पी लो। ताज़ा कोकोनट वाटर इसको पीना है। और कैसे पीना है? एक ग्लास को पीने में 10 मिनट लगाइए, जैसे कोई चाय पीता है, धीरे 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 धीरे, और दिन में कई बार आप पी लिया सूरज ढलने से पहले तक। उसके बाद मत पियो। पानी पीना है तो उसके बाद पानी पी सकते हैं, बट कोकोनट वाटर का यही टाइम है। कोकोनट वाटर इज नॉट ए वाटर, इट इज अ फूड, अ कंप्लीट फूड, राइट। इसको वाटर मत मानिए, इसको फूड मानिए, वो भी कंप्लीट फूड, इसे मेडिसिन भी मानिए, राइट। तो इस कंडीशन में, स्टमक के से जुड़े हुए कंडीशन में जब हम रखते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे के बाद प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व। यानी कि उसका स्टमक एक चला गया, उसका उल्टी उसका चली गई, उसका डायरिया चला गया, उसका वीकनेस चला गया, उसके क्रैम्प्स चले गए, उसकी जो इंडाइजेशन हो रहा था वो चला गया, जो फूड पॉइजनिंग हुई थी वो सब चला गया। तो अब ही कैन बी ऑन द वॉट एवर डाइट ही वॉज, या फिर ही कैन बी ऑन DIP, राइट। ये हम तो यही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आगे भी ये सब चीज़ें ना हो तो उसके लिए प्रिवेंटिवली DIP डाइट पे रह सकते।